दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों सी वोटर ने मचाया हड़कंप। जी हां, नीतीश कुमार को दोस्तों पीएम देखने के लिए 44% लोग ने किया वोट। बताएंगे आखिरकार कैसे हड़कंप मच गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन। भारतीय जनता पार्टी को लग रही है मिर्ची राहुल गांधी की इस मुहिम से। बताएंगे कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा को लोगों ने फायदे का सौदा बताया है। जी हां, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी सलमान खान की सुपारी। जी हां, सलमान खान की भी हो सकती थी हत्या, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शंकर आचार्य का हुआ निधन। दोस्तों आपको बता दें शाह बाबा को लेकर दिया था विवादित बयान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत बद से बदतर। आपको बता दें बच्चे खुले में पढ़ने को परेशान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाई स्मृति ईरानी। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार की हर जगह तारीफ हो रही है, जिस तरीके से वो मोदी को इस यात्रा में घेर रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं। बस यही बात स्मृति को पसंद नहीं आई और बोले आज वो लोग राहुल गांधी के साथ है जो लोग कभी इंशाल्लाह भारत के टुकड़े होंगे कहा करते थे। अब आप समझिए स्मृति ईरानी अपने मन में ही वीडियो बना लेती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे शरद पवार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिल्ली वालों के आगे झुकने वाले नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सर्वे ने हड़कंप मचा दिया है। भाजपाइयों को पता चल गया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। वहीं पर दोस्तों गणपति विसर्जन के दौरान जमकर शिंदे गुट और उद्धव गुट में हुई झड़प, गोलियां भी चली महाराष्ट्र में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर पश्चिम बंगाल में भड़की ममता बनर्जी। बोले बीजेपी वाले मचाते हैं उत्पात। दरअसल बंगाल में भी कल गोलीबाजी हुई है और भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें गौरव बल्ला का बीजेपी और ईरानी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आधे घंटे से ज्यादा ईरानी सड़क पर चल नहीं सकती, मोदी एक दिन चल सकते हैं, शाह 1 घंटे। राहुल गांधी जैसा 150 दिन कोई ऐसी यात्रा नहीं कर सकता, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज एक एक कर फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाई स्मृति ईरानी। कन्हैया कुमार और राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। लेकिन दोस्तों बताएंगे कन्हैया कुमार ने कैसे रिटर्न गिफ्ट दे दिया। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा के मायने क्या है। एक बार फिर से कांग्रेस का पूरी तरीके से जिंदा होना और बीजेपी के लिए इसके मायने क्या है दोस्तों, बीजेपी का खत्म होना। दरअसल दोस्तों आज तक किसी नेता ने, मैं लिख के दे रहा हूं, किसी पीएम ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की होगी, इतना लंबा पैदल कोई नहीं चला होगा। एक राहुल गांधी ऐसे इंसान है दोस्तों जो इतना लंबा चल रहा है। हमारे शूरवीरों ने की है ऐसी चीजें दोस्तों, लेकिन मैं इन सरकारों में रहने वालों की बात कर रहा हूं। आपको बता दें दोस्तों मोदी जी मुश्किल से 1 घंटा नहीं चल सकते इसमें। अमित शाह तो आधा घंटे में ही थक जाएंगे। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी जो कि आधे घंटे में हाँफने लगती हैं, वो क्या जाने कि पैदल चलने का मतलब क्या होता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की ये मुहिम ये साबित करती है कि राहुल गांधी दोस्तों देश के लिए एक मिसाल है। जिस तरीके से वो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी पैदल चल रहा है आम आदमी की तरह, इसके लिए तो उनको सल्यूट ही है। लेकिन स्मृति ईरानी क्यों बौखला रही है ये भी सुन लीजिए। कल स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया कन्हैया कुमार को लेकर। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो लोग कभी कहते थे कि इंशाल्लाह भारत के टुकड़े होंगे। यानी कि किसकी बात कर रही हूँ, कन्हैया कुमार की। दरअसल स्मृति ईरानी बौखलाई भी क्यों है ये बात भी समझ लीजिए। लेकिन पहले ये समझिए कि क्या सच में कन्हैया कुमार ने कभी कहा था जेएनयू में, ये बात बिल्कुल झूठी है दोस्तों। कन्हैया कुमार का अगर स्मृति ईरानी को ऐसा वीडियो बता दे तो मैं मान जाऊंगा। दरअसल भाजपा वालों को झूठ बोलने की आदत है। इन लोगों को एडिट करे हुए वीडियो सच्चे नजर आते हैं ताकि ये लोगों को बदनाम कर सके। अब दूसरा रीजन दोस्तों,
कन्हैया कुमार से इसलिए स्मृति ईरानी जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनके खासम खास मोदी के बारे में कन्हैया कुमार इस रैली में नारे लगवाते फिर रहे हैं। जी हाँ, मोदी सरकार की जमकर फजीयत कर रहे हैं वो, और कन्हैया कुमार की दोस्तों हर कई तारीफ हो रही है क्योंकि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के खास भी माने जाते हैं। और कन्हैया कुमार जिस तरीके से दोस्तों मुहिम छेड़ रखी बीजेपी के खिलाफ, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कन्हैया एक बड़े नेता होंगे या किसी राज्य के वो सीएम भी बनेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, कन्हैया कुमार की ये मुहिम देश को बचाने के लिए पहला कदम है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ईरानी इतना क्यों भड़क रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सी वोटर सर्वे ने मचाया हड़कंप। नीतीश कुमार को दोस्तों वोटर में पीएम मोदी को दी कड़ी टक्कर। दरअसल दोस्तों, जब सी वोटर का सर्वे किया है अभी सी वोटर ने, आपको पता है दोस्तों सी वोटर जब भी सर्वे करता है तो हड़कंप मच जाता है। अब इस बार दोस्तों सी वोटर सर्वे ने भाजपाइयों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें, एक सर्वे किया गया है सी वोटर द्वारा नीतीश कुमार और मोदी सरकार को लेकर, और इस सर्वे ने दोस्तों हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार को 44% लोग जो है वो पीएम देखना चाहते हैं और 56% नहीं। लेकिन दोस्तों आप समझिए 44% जो है वो नीतीश कुमार को पीएम बनते देखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इसमें सर्वे हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। तो 50% लोगों ने हाँ कहा, 50% लोगों ने ना कहा। यानी कि आप सोचिए दोस्तों कि 50% लोग जो है वो कांग्रेस के साथ हैं और साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस यात्रा से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके दो रीजन समझ लीजिए आप। भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों पहला कोई ऐसा नेता है जो इतना पैदल चल रहा है, वो भी इतना रिच होने के बाद। राहुल गांधी दोस्तों एक ऐसे परिवार से आते हैं जो जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत ज्यादा रिच है फैमिली। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी आज एक गरीब इंसान की तरह, एक मिडिल क्लास इंसान की तरह सड़क पर चल रहा है और दोस्तों वो पूरे 150 दिन तक रहेंगे। इससे बड़ी बात दोस्तों और क्या हो सकती है आप समझिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ी है, इसको लेकर भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात यह है, सी वोटर ने और ज्यादा हलचल बढ़ा दी है क्योंकि मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 50% लोगों ने यह बोल दिया है कि राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी को तो फायदा हुआ ही, लेकिन नीतीश कुमार को लोगों ने 44% लोगों ने पीएम पद का दावेदार बता डाला है। अब आप समझ लीजिए कि भाजपा को टक्कर देने के लिए असली चेहरे बहुत सारे हैं कांग्रेस के पास। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि कांग्रेस जो है, अगर राहुल गांधी भी खड़े होते हैं तो भी दोस्तों कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि अब की बार लोग राहुल को मौका देना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मना करा है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों देखना यह होगा कि सबसे ज्यादा वोट आखिर मिलते किसको हैं, कौन है जो कांग्रेस की ये कमान संभालने वाला है। फिलहाल इस सी वोटर सर्वे ने जो हलचल मचाई है दोस्तों बीजेपी में, वो साफ साफ देखने को मिल गई है क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं, स्मृति ईरानी बौखला रही हैं, खुद नरेंद्र मोदी बौखला रहा है। तो भैया डर तो वहीं होता है जहां पर डर की दस्तक होती है, दहशत की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर। उत्तर प्रदेश की हालत, स्कूलों की हालत आई सामने। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी हमेशा यह आरोप लगाती रही है कि वहां पर स्कूलों की हालत बद से बदतर है। और ऐसा ही कुछ दोस्तों सरकारी स्कूलों के कुछ फोटोज है जो वायरल हो रहे हैं वीडियो। आपको बता दें दोस्तों अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चों से लेटरिन वगैरह साफ कराए जा रहे थे, बाथरूम वगैरह, आप समझिए बच्चों साफ कराए जा रहे थे। अब एक और वीडियो वायरल हो गया है दोस्तों जिसमें बच्चे खुले में पड़ रहे हैं आसमान के नीचे, और स्कूल की हालत आप देख लेंगे तो ऐसा कहेंगे कि ये जर्जर खंडर कहाँ के हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के राज्य में स्कूलों की हालत खंडर से भी बदतर है। मैंने ऐसा लगता है दोस्तों कि जो पुरानी इमारतें हैं इसको स्कूल बना दिया, स्कूल के तौर पर दे दिया और यही स्कूल बस चलते रहेंगे। ना स्कूलों की दोस्तों मरम्मत कराई जाती है, ना उनको रिन्यू करने का काम किया जाता है। सरकार के पास अन्नाप शन्नाप पैसा आता है दोस्तों, सरकार चाहे तो स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ सुधार सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश की सरकार न स्वास्थ्य व्यवस्था ना ही बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देती है। आप देख लीजिए स्कूलों की हालत आज बद से बदतर क्यों है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे।
प्रधानमंत्री और दोस्तों जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान छूट जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश के जो हालात हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुकी है और उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारत में टूट मच गई है, भारत को जोड़ना जरूरी है। दरअसल आपको बता दो तो इन दिनों जो यहाँ पर मीडिया कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमें अपना साथ खुद ही देना है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे दोस्तों, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये यात्रा अगर एक आध दिन की होती तो लोग दोस्तों चर्चा करके भूल जाते। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों बीजेपी के लिए कि ये यात्रा लगभग 150 दिन तक चलनी है, जिसमें से 6 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इन 150 दिनों में दोस्तों राहुल गांधी भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। आप सब जानते हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कई जगहों पर चुनाव आने वाले हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा 2024 में। लेकिन दोस्तों सरकार के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कतई ये नहीं चाहती दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त ये सब कुछ हो, लेकिन इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों आपसे और फिर कहूंगा कि देश में आज जो सांप्रदायिकता और नफरत फैल रही थी उसके जिम्मेदार बीजेपी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ गई है कि क्या किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका देने के लिए तैयार है राहुल गांधी। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि 24 से पहले ही बीजेपी का कहीं खेल तमाम ना हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भारत में शांति चैन अमन नहीं रहे, भाईचारा खत्म हो जाए, और इसीलिए जो है यहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस चीज को, इस मुहिम को छड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, और मंदिर मस्जिद चीजों से हटकर दोस्तों कुछ सोचना चाहते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पर इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया था। इसीलिए राहुल ने ये पूरा मैप तैयार किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, जिसमें 150 दिन लगने हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले में आज आने वाला है फैसला, लेकिन फैसले से पहले दोस्तों सुरक्षा बल को तैनात किया गया है जगह जगह। लेकिन इसका एक रीजन और निकाला जा रहा है दोस्तों कि इसमें आज कोई बड़ा फैसला दिया जा सकता है दूसरे पक्ष की तरफ। समझ रहे होंगे दोस्तों किधर इशारा है मेरा। आपको बताता चलूं दोस्तों, वो दूसरा पक्ष बीजेपी है। दरअसल ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोर्ट और मस्जिद और मंदिर के फैसले में अब कोई नया ट्विस्ट लाएगी भाजपा, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, और दोस्तों चुनाव का मतलब आप समझते हैं ना कि बहुत ही जल्दी दोस्तों बीजेपी मंदिर और मस्जिद का ये जो मामला है ये फिर से इसको तुल देगी, ताकि ये मामला बड़ा बने। और भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों जो कि इस वक्त चर्चाओं में है, उसको दबाने के लिए अब बीजेपी वापस से एक बार मंदिर मस्जिद करने वाली है। आज तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ बड़ा फैसला आने वाला है, और दोस्तों ये बड़ा फैसला तय करेगा कि क्या शांति बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा, या फिर दोस्तों जानबूझकर हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में तू में करने के लिए, डिबेटें कराने के लिए एक मीडिया को एक पपलू दे दिया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है वहां मस्जिद थे दोस्तों हमेशा से, लेकिन वहां पर सिंगार गौरी मस्जिद का दावा किया जाता है। अब ऐसे दोस्तों अगर इतिहास में घुसा जाएगा तो फिर तो दोस्तों बहुत सारी चीजें बौद्धों को बर्बाद कर कर जो यहाँ पर कई बताया जाता है वो बनाए गए मंदिर, ऐसे में अगर इतिहास में घुसेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए जो जहां पर दोस्तों बना हुआ है वो वहीं पर रहना चाहिए, इससे भाईचारा प्यार हमेशा बढ़ता रहता है। चलिए आपने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा उठाया कि ये हमारी राम की जन्मभूमि है, इसलिए मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाइयों ने फैसला लिया कि ठीक है जो भी फैसला आया उसको एक्सेप्ट करते हैं और प्यार से रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक एक कर सारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, ये बात तो गलत है। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये फैसला आना है आज, पर इस पर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं खास करके मुस्लिम समुदाय के दिल में दोस्तों एक डर है। सिंपल सी बात है, इसलिए है कि मुस्लिम समुदाय को यह है कि कहीं इसमें कोई ऐसा फैसला ना दे दिया जाए जिससे अब ये मामला भी दोस्तों बाबरी की तरह खींचे, और इस मामले से भाजपा को पूरा फायदा हो। क्योंकि बीजेपी को अब एक मुद्दा चाहिए दोस्तों, और ये मुद्दा जब आगे बढ़ेगा तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि ज्ञान व्यापी और श्रृंगार गौरी का
पूरी तरीके से भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव और अभी आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये मुद्दा भी काम नहीं करेगा। मैं आपको अब की बार दोस्तों 100% ये कह सकता हूं कि अब बीजेपी का ये मुद्दा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अब दोस्तों महंगाई और गरीबी इतनी बढ़ गई है कि लोग दोस्तों अपने बच्चे बेचने तक को मजबूर हो गए हैं। बताऊंगा मैं आपको कहां पर ये हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, गरीबी से परेशान, जी हाँ, जनजातियों के लोग, आप समझे, जनजाति के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को दोस्तों 10-10 हजार रुपए में बेच रहा है। अब आप समझिए, ये भी एक तरीके का बिजनेस हो चुका है दोस्तों। जब गरीब के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो गरीब समाज के जनजातीय के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को 10-10 हजार में बेच रहे हैं, और ये बड़ा खुलासा हुआ है। आप समझ लीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने देश को ऊंचाई से नीचे लाकर पटक दिया है धमाक से। और जब कोई दोस्तों ऊंचाई से नीचे आकर गिरता है तो उसको चोट भी काफी लगती है, और वही दोस्तों गरीबों के साथ हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर गरीबी की मार किसी पर पड़ती है, इकोनॉमी की मार किसी पर पड़ती है, तो वो दोस्तों गरीब ही है। अमीर लोग तो अपने बंगलों में आराम से बैठे रहते हैं। कभी आपने किसी अमीर को देखा आंदोलन करते हुए, देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि इस देश के लिए दोस्तों गरीब जो है बेचारा वही अपना बलिदान देता है, वही सड़कों पर उतरता है, वही सरकार के खिलाफ विरोध करता है। वरना दोस्तों अगर आप समझ लीजिए, अगर दोस्तों इस देश में गरीब इंसान ना हो, अगर इस देश में गरीब ना हो दोस्तों, तो इस देश में आंदोलन ही ना हो। और दोस्तों आप समझ लीजिए, आज जो देश को चला रहा है वो उस देश का गरीब ही चला रहा है। अमीर लोग तो आराम से एसी में बैठते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन बेचारा गरीब सड़क जो गर्मी की मार खाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग देश के लिए अपनी जान तक दे डालते हैं। आप और हम जैसे लोग तो शायद इन जैसा बन नहीं पाएंगे, क्योंकि सल्यूट करता हूं मैं इन गरीब भाइयों को जो देश में दोस्तों आंदोलन छेड़ते हैं, जो देश के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, जो सरकार को उनकी सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। वरना ये सरकार तो अंधी, गूंगी, बहरी सब कुछ हो चुकी है। वरना दोस्तों अगर सरकार में जरा सा भी दिल होता ना, तो वो उन गरीबों के बारे में सोचती जो तिल तिल कर दोस्तों मर रहे हैं गरीबी, बदहाली और भुखमरी से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले भाजपा ही फैलाते हैं दंगा। दरअसल दोस्तों कल पश्चिम बंगाल में जमकर गोलीबारी हुई, जमकर पिटाई हुई और भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर कूटा गया, जिसका इल्जाम बीजेपी ने ममता पर लगाया था। ममता ने पलटवार कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, गणपति विसर्जन के दौरान जो टीएमसी कार्यकर्ता है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए, जिसके बाद आपको बता दें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटने के बाद उनको जमकर दौड़ा दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में गोलियां तक चल गई, और ऐसा ही हाल दोस्तों महाराष्ट्र का रहा। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको वो लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। उनका कहना है जहां भी भाजपा जाती है वहां पर दंगे फैलाती है, और इनके कार्यकर्ता हैं जो कि गोलीबारी कर रहे हैं। जबकि दोस्तों बीजेपी ने ममता के ऊपर ही आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले हमारे कार्यकर्ताओं को जमकर कूटा गया है, ममता बनर्जी ने ये सब कुछ करवाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता था सलमान खान को। जी हाँ, मूसावाला से पहले सलमान की हो सकती थी हत्या। आपको बता दो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के जिन आतंकवादी गुंडों को पकड़ा गया है, उन्होंने बताया कि कैसे जो है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठकर अपने काम करवाता था, और सलमान खान की सबसे पहले उसने सुपारी दी थी। लेकिन दोस्तों सलमान खान को मारना इनके बस की बात है नहीं। पहली बात तो ये, सलमान खान के साथ काफी सिक्योरिटी और काफी गाड़ियां होती हैं। दूसरी बात दोस्तों, सिद्धू मूसावाला को भी ये लोग मार नहीं पाते। मूसावाला ने दोस्तों एक गलती कर दी थी कि उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर नॉर्मल गाड़ी ले गए। अब आप समझिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो होती है वो एक अलग ही चीज होती है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई गोली नहीं घुसती है। लेकिन मूसावाला ने यह गलती कर बहुत बड़ी गलती की थी दोस्तों। फिलहाल हम तो यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों देश में शांति अमन बना रहे, भाजपा की सरकार जाए, विपक्ष की सरकार आए, और ऐसे में सब लोग बस एक ही जुट होकर वोट दीजिएगा। ये आने वाला समय बहुत ही जरूरी और बहुत ही दोस्तों वो होने वाला है आपके लिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब दोस्तों।